जी को तारीख भी बता गया होगा वो, उनका रिश्तेदार, वो डेट भी बता गया होगा, टाइम भी आतिशी जी आपको उसने बता ही दिया होगा। जब आपको तारीख बता गया, टाइम बता गया, समय बता गया, रेड का बता गया, तो तुम ही कोर्ट में चले जाओ ना। केजरीवाल जी सारे एमएलओ का नाम लेके अपने साथ जेल में बुला लीजिएगा। सुनीता भाभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी। ये सपना छोड़ दीजिए, ये सपना छोड़ दीजिए, ये सपने में अब कुछ नहीं रखा। आम आदमी पार्टी ने अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पे यह आरोप लगाया है कि ईडी उनके 4 बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार करने जा रही है। उनके घर पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड होगी। 4 नेता ऑलरेडी अंदर हैं, 4 और नेताओं को अंदर भेजने की तैयारी चल रही है। मनजिंदर सिंह सिरसा जी हमारे साथ हैं। सिरसा जी, आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, उनका नाम तो अरविंद केजरीवाल ने लिया, अब वो कह रहे हैं कि कुछ दिन बाद उनके घर पर रेड होगी, उनको भी जेल में डाला जाएगा। आतिशी जी को तारीख भी बता गया होगा वो, उनका रिश्तेदार, वो डेट भी बता गया होगा, टाइम भी आतिशी जी आपको उसने बता ही दिया होगा। जब आपको तारीख बता गया, टाइम बता गया, समय बता गया, रेड का बता गया, तो तुम ही कोर्ट में चले जाओ ना। ये जज साहब को नाम दे दो जाके कि जज साहब ये आदमी बता के गया मुझे जेल में डालने लगे हैं, और जज साहब आपको इमीडिएटली स्टे देंगे। अरे भाई, जब तुम्हारा रिश्तेदार आके तुम्हें बता ही गया, ये फ्रॉड कोई नया नहीं है। अभी सौरभ भारद्वाज भी आधे घंटे बाद यही फ्रॉड करेंगे। मैं आतिशी जी को, सौरभ जी आधे घंटे बाद कहेंगे, दोनों को आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये जवाब दे देता हूं, उनके नालायक रिश्तेदार का भी और उनका भी। आप जैसे भ्रष्ट और करप्ट नेताओं को पार्टी में लेना तो छोड़िए, हम अपने दफ्तर के बाहर से ना निकलने दें। इसलिए आपका मसला तो हल हो गया। अब तुम्हें तो नहीं पार्टी में ले रहे, अब तो तुम्हें चिंता नहीं है ना कि ईडी सीबीआई क्या करेगी। जो तुम्हारे पाप किए हैं तुमने, तुम्हारे पापों का खुलासा तुम्हारा नेता अरविंद केजरीवाल खुद करके गया है। अरविंद केजरीवाल अब तक 50 लीडरों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है, और कल उसने आतिशी जी की और सौरभ भारद्वाज जी की भी कर दी, राजनीतिक भी और पॉलिटिकल भी और सियासी जिंदगी भी। कह के कि जो विजय नायर का पैसे का लेन देन हुआ मुझे नहीं पता, वो पैसे का लेन देन इनको रिपोर्ट करता था, आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज जी को रिपोर्ट करता था। गोवा में 45 करोड़ गया, हवाला हुआ, ये सब कुछ इनको पता है। और विजय नायर कौन है? जो अरविंद केजरीवाल जी के एक मंत्री की सरकारी कोठी में रहता है। ये मंत्री ने बयान देके कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने मेरी सरकारी कोठी इस विजय नायर को दी थी। बताओ जी, कसूरवार हम हैं। करप्शन तुमने की, पॉलिसी तुमने बनाई, कोर्ट में तुम गए, बेल नहीं मिली, ईडी ने तुम्हें अरेस्ट किया, अरविंद केजरीवाल तुम्हारा नाम दे रहा है, कसूरवार हम हो गए। तो सिरसा जी, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने क्यों इन दोनों का नाम लिया? इसके पीछे की क्या सियासी वजह आप देखते हैं? देखिए, सियासी वजह नहीं है, परिवार का मोह नहीं छोड़ रहा अरविंद केजरीवाल जी को। सुनीता भाभी जी के प्रति उनकी जो वफादारी है वो नहीं छोड़ रही उनको। वो सुनीता भाभी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हमारे गांव में कहावत कही जाती थी कि बापू सारा गांव चले जाए पर तू सरपंच नहीं बनेगा। मैं भी अरविंद केजरीवाल जी को यह बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी सारे एमएलओ का नाम लेके अपने साथ जेल में बुला लीजिएगा। सुनीता भाभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी। ये सपना छोड़ दीजिए, ये सपना छोड़ दीजिए, ये सपने में अब कुछ नहीं रखा। उनको लगता है कि लालू जी की धर्मपत्नी अगर बन सकती हैं तो मेरी धर्मपत्नी क्यों नहीं बन सकती। उनको लगता है कि अगर परिवार के लोग बाकियों के जाके बेटे और बहू बन सकती हैं तो मेरी क्यों नहीं बन सकती। भैया, बाकी को क्या हो सकता पर तुम्हारी नहीं बन सकती। सर, अरविंद केजरीवाल अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, 15 दिनों की न्यायिक हिरासत है। एलजी ने टाइम्स नाउ के समिट में कहा कि मैं दिल्ली की जनता को यह भरोसा दिलाता हूं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही कि मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसे में जो संवैधानिक संकट खड़ा हो रहा है उसको कैसे आप लोग देखते हैं? क्या बीजेपी इस पूरे मामले में एलजी को कंप्लेन करेगी कि वो इंटरवीन करें? नहीं, देखिए, ये मसला ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में तो है ही है, ऐसा तो नहीं कुछ छुपा हुआ है। संविधान के अंदर ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि एक मुख्यमंत्री जेल में बैठ के कहे मैं मुख्यमंत्री हूं, क्योंकि जेल में फाइल नहीं जा सकती, जेल का कोई भी ऑर्डर नहीं हो सकता, क्योंकि सारे ऑर्डर जो हैं बिना जेलर के पड़े को पास नहीं, कागज भी, एक चिट्ठी भी बाहर नहीं जा सकती। ऐसे में एक्ट ऑफ सीक्रेसी भी और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड है, ये कभी संभव नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की सोच के बारे में बहुत दूर तक सोचता है, हम और आप जज नहीं कर सकते। इतना भयंकर नई बात निकाल के लाएगा, इतनी भयंकर नई बात निकाल के लेके आएगा जो आदमी अपने बच्चों की कसम खा के और फिर उसी कुर्सी पे जाके उसी पार्टी का समर्थन लेके बैठ सकता है। भाई साहब, मैं और आप जैसे साधारण लोग उसको बारे में कुछ नहीं समझ सकते, इसलिए उसके लिए समझना बंद ही कर दो तो अच्छी बात है।
चलिए, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी क्या करेगी, लेकिन जेल मैनुअल जो है वो इस बात की अनुमति नहीं देता कि जेल के अंदर से आप कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बिना जेलर की अनुमति के मुख्यमंत्री के पास भेजें, उस पर साइन हो और वहां से सरकार को चलाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।